हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपसे मिलने बहुत जल्द आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन है वो इंसान, कौन है वो पर्सन जो आपसे मिलने बहुत जल्द आ रहा है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करेंगे आप लोग के लिए। तो चलिए हम कार्ड शफल करके देखते हैं कि आप लोग के लिए कौन कौन से कार्ड आते हैं। अपनी अपनी एनर्जी को क्लेम कीजिए प्लीज़। यूनिवर्स गाइड में मेरे जो भी पर्सन देख रहे हैं, मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, यूनिवर्स गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनकी लाइफ में कौन है वो इंसान जो इनसे मिलने बहुत जल्द आ रहा है। कौन है वो न्यू पर्सन, कौन है वो इंसान जो आपसे मिलने आ रहा है यूनिवर्स गाइड में। तो सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, द डेविल, 7 ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड। टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ wands। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप लोग रख लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कि ये रीडिंग किसी और के लिए हो या फिर किसी और पर्सन के लिए हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे राशियों की बात करें तो यहाँ पे जो राशियाँ मौजूद है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी राशियाँ मौजूद हैं। वैसे तो राशियाँ यहाँ पे कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपसे बहुत जल्द मिलने आ रहा है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए देखते हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की एनर्जी क्या बताती है हमें। दोस्तों ये इंसान ना शायद कोई पुराना रिश्ता या पहचाना हुआ बंदा है जो अपने लाइफ में बहुत बुरे फेज से गुजर रहे हैं, जैसे अकेलापन, ब्रेकअप या पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। हो सकता है वो आपसे मिलकर अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि थोड़ा डिस्टेंस या ठंडापन, मतलब ये पर्सन आपसे दूर थे लेकिन अब फिर से कनेक्शन बनाना चाहते हैं। दोस्तों ये मीटिंग तब हो सकती है जब आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत महसूस हो, जैसे किसी लो फेज में एक दूसरे का सहारा बनना। दोस्तों वो इंसान इमोशनली या लाइफ के बुरे सिचुएशन से, बुरे टाइम से, कठिन टाइम से गुजर रहे हैं और आपसे मिलकर कंफर्ट और वार्मथ या अंडरस्टैंडिंग ढूंढ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो जो इंसान आपसे मिलने आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं पहले किसी स्ट्रगल में थे, लेकिन अब वो नई एनर्जी के साथ आ रहे हैं आपके पास।
मतलब अपनी लाइफ में कुछ बेटर स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की बात करें ना, तो जो इंसान आपसे मिलने आ रहा है ना, वो पहले किसी स्ट्रगल में थे, ऐसा लग रहा है मुझे। हो सकता है जैसे फाइनेंशियल, इमोशनल या मेंटल, लेकिन अब वो नई एनर्जी के साथ आ रहे हैं आपके पास। मतलब अपनी लाइफ में कुछ बेटर स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मीटिंग एक फ्रेश बिगिनिंग ला सकती है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप दोनों के बीच एक नई स्टार्ट होगा, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होना या एक प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड रिलेशनशिप बनाना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान अब एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं इस रिश्ते में। वो सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि रियल एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि बहुत जल्द आप लोग की मीटिंग होने वाली है, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में, स्पेशली जब कोई प्रैक्टिकल काम या अपॉर्चुनिटी के चलते मिलना हो, जैसे काम, स्टडी या फिर प्लान। ठीक है, ऐसा हो सकता है। दोस्तों अगला जो हमारा कार्ड है वो है द स्टार। दोस्तों यहाँ पे द स्टार कार्ड की एनर्जी बता रही है कि ये नई शुरुआत डिवाइनली गाइडेड है। दोस्तों यहाँ पे द स्टार कार्ड की बात करें तो ये एक नई शुरुआत डिवाइनली गाइडेड है। मतलब यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप दोनों को हील करने और एक नई पॉजिटिविटी कनेक्शन बनाने का मौका दे रहा है यहाँ पे। मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप दोनों को हील करने और एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाने का मौका दे रहा है। ठीक है दोस्तों, जो इंसान आपसे मिलने आ रहा है ना, वो आपके लिए एक हीलिंग एनर्जी लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। ये पर्सन जेन्युइनली चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और रिश्ता या कनेक्शन फिर से चमके, फिर से आगे बढ़े। दोस्तों यहाँ पे द स्टार कार्ड की एनर्जी ये भी बताता है कि आपकी जो विश है ना, वो अब पूरी होने वाली है। जो कनेक्शन आप दिल से चाहते हो वो स्लोली मैनिफेस्ट हो रही है, और ये मीटिंग आप दोनों के बीच होप और ट्रस्ट को फिर से रिबिल्ड करेगी। दोस्तों वो इंसान आपसे मिलने आ रहा है जिससे पहले डिस्टेंस या पेन था, अब एक स्टेबल और नई शुरुआत के साथ आ रहे हैं। और द स्टार के साथ ये मिलन हीलिंग, होप और डिवाइन टाइमिंग से भरा हुआ होगा। दोस्तों यहाँ पे द डेविल कार्ड की एनर्जी की बात करें तो ये कार्ड बताता है कि कोई कनेक्शन बहुत पावरफुल और मैग्नेटिक है, लेकिन उसमें कुछ कंट्रोल, एडिक्शन या फियर बेस्ड एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन वो है जिससे आपका इंटेंस कनेक्शन है, एक ऐसा बॉन्ड जहाँ से निकलना मुश्किल लगता है। दोस्तों ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए मैग्नेटिक है, चाहे दिमाग लाख मना करे लेकिन दिल फिर भी खींचता है इनकी ओर। हो सकता है शायद ये कनेक्शन थोड़ा टॉक्सिक या कार्मिक भी रहा हो, जैसे अप्स एंड डाउन के साथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे द डेविल ये भी बताता है कि वो इंसान अभी इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच अट्रैक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा भी है कि इस बार अगर वो आपकी लाइफ में आए तो आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं कुछ और डीपली बताऊं तो वो इंसान जो आपसे मिलने आ रहे हैं ना, वो आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच इंटेंस केमिस्ट्री है, लेकिन रिलेशनशिप में ना कंट्रोल, जेलसी या इमोशनल डिपेंडेंसी का एलिमेंट्स भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों में स्टिल हीलिंग पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब दोनों पास्ट के टॉक्सिक पैटर्न से फ्री होने की कोशिश करें। ये एक सेकेंड चांस भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन इस बार अवेयरनेस के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताती है। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अब भी कंफ्यूज है अपने इमोशंस, डिजायर और इंटेंस को लेकर। हो सकता है शायद वो आपके बारे में सपने देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच इल्यूजन्स या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जो अब क्लियर करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स कभी कभी फैंटेसी बेस्ड लव भी दिखाता है। मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन रियल तो है, पर दोनों को रियली में ग्राउंड करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन रियली आपको मिस करते हैं, बट ये पर्सन कंफ्यूज भी हैं, श्योर नहीं है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि उनके दिल में अट्रैक्शन भी है और हीलिंग की विश भी है, लेकिन अभी सब कुछ हवा में है, कुछ भी क्लियर नहीं है, एक सपने जैसा फुली डिसाइड नहीं हुआ है इनकी तरफ से। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एडवाइस दूँ, अगर मैं कुछ कहूँ तो अपने क्लियरिटी पे फोकस कीजिए। आपके दिल में क्या चाहिए, रियल कनेक्शन या सिर्फ फैंटेसी, ये समझिए आप। ये पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में, लेकिन आपको अपनी बाउंड्रीज और रियलिटी चेक जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की बात करें तो ये जो इंसान है ना, ये जो पर्सन है ना, जिससे आपका जर्नी कंप्लीट होने वाली है। पहले पेन और कन्फ्यूजन था आप लोग के बीच, पर अब ये पर्सन इमोशनली मैच्योर हो गए हैं। ये पर्सन अब रियल हैप्पीनेस और कमिटमेंट चाहते हैं आपसे। दोस्तों ये कार्ड साइन करता है कि आप दोनों के बीच रीयूनियन या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है जो लॉन्ग टर्म चले। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये मीटिंग आप लोगों के लिए इमोशनल क्लोजर और खुशियाँ लाएंगी। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि ड्रीम फाइनली रियलिटी बन सकती है, वो सपना जिसमें आप दोनों एक साथ इमोशनली कनेक्टेड हो। दोस्तों यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो अब सब कुछ रियल और स्टेबल बन रहा है, रिलेशनशिप में मैच्योरिटी, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म कंफर्ट। ठीक है दोस्तों, ये वो इंसान है जिससे आपका रिश्ता अब बैलेंस और पीस में आने वाला है। वो अब आपको रिस्पेक्ट, वैल्यू और इमोशनल सपोर्ट देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान, ये पर्सन अब सिर्फ अट्रैक्शन या फैंटेसी में नहीं है, बल्कि कमिटमेंट और स्टेबिलिटी के लेवल पे सोच रहे हैं। दोस्तों आप दोनों के बीच ना एक रियल और ग्राउंडेड लव स्टोरी बन सकती है, क्योंकि आप अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग, केयरिंग और इमोशनली बैलेंस्ड हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे कि अब तुम्हारा टाइम आया है पीस और कंफर्ट रिसीव करने का। अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो अपना सेल्फ वर्थ के साथ खड़ी रहो। जो तुम डिजर्व करते हो वो अब मिलने वाला है। यूनिवर्स ये क्लियरली मैसेज आपको देना चाहते हैं, आपसे कह रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सब्र रखिए, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपके बारे में प्लान कर रहे हैं, जैसे वो मिलने, बात करने या कुछ लॉन्ग टर्म स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही कि अगर वो अभी फिजिकली या इमोशनली दूर हैं आपसे, तो अब वो मूव कर रहे हैं आपकी तरफ आ रहे हैं। दोस्तों ये कार्ड अभी अभी कुछ पॉजिटिव शुरू होने वाला है की एनर्जी देता है। हो सकता है आप दोनों के बीच अब क्लियरिटी और डायरेक्शन आ गई है। हो सकता है आप या वो पर्सन दोनों लाइफ में रेडी हो चुके हो आगे बढ़ने के लिए, चाहे एक नई फेज में या मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए सजेस्ट करूँ तो आप अपना विजन क्लियर रखो। आपको पता है कि आप क्या चाहते हो या क्या चाहती हो। अब यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं, बस आपको ज़रूरत है कि आप पेशेंस रखो, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स
हमेशा रिजल्ट कमिंग सून दिखाता है। बस ज़रूरत है थोड़ा और इंतज़ार और सब कुछ अपनी जगह पर सेटल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड ना डेस्टिनी, डिवाइन टाइमिंग और लाइफ के साइकिल का सिंबल है। जब ये कार्ड आता है ना रीडिंग में, तो इसका मतलब होता है कि जो लिखा है वो होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब अब यूनिवर्स खुद आपके फेवर में काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है ना कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी के पार्ट हैं। आप दोनों के बीच कनेक्शन रैंडम नहीं है, ये कार्मिक और फेटेड बॉन्ड है। दोस्तों आपके रिलेशनशिप में अब एक मेजर चेंज या टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जैसे अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, मैसेज या एक सिचुएशन जो आप दोनों को फिर से मिलाएगी। पहले जो भी स्टक था वो अब मूव होने वाला है। आप दोनों के बीच जो भी हुआ वो सब लर्निंग साइकिल था। दोस्तों यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि अब नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, इस रिश्ते में। और इस बार ना भाग्य आपके फेवर में होगा, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन क्लियर हो रहे हैं और अब रिवॉर्ड फेज में स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे एडवाइस दूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अब खुद को कंट्रोल करना छोड़ दो, क्योंकि अब यूनिवर्स का प्लान चल रहा है। अब बस ओपन और रिसेप्टिव रहो। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑफ कार्ड्स की एनर्जी की बात करें तो ये कार्ड्स ना सेलिब्रेशन, हार्मनी और स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप का सिंबल है। दोस्तों ये जो इंसान है ना, ये पर्सन अब आपके साथ एक हैप्पी, स्टेबल और ग्राउंडेड कनेक्शन बनाना चाहते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कहना है कि मीटिंग या रीयूनियन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और प्रैक्टिकल हैप्पीनेस भी लाएगी आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। ठीक है दोस्तों, ये कार्ड कमिटेड, जॉयस और लॉन्ग टर्म एनर्जी ला रहा है, जैसे सेलिब्रेशन, रिलेशनशिप, माइलस्टोन या इवन एंगेजमेंट, कमिटमेंट वाइब्स। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच का बॉन्ड अब सिक्योर और जॉयफुल है। पास्ट स्ट्रगल अब हील हो चुका है और अब आप दोनों एक हैप्पी फेज में एंटर कर रहे हो। यूनिवर्स आप दोनों के रिलेशनशिप को स्टेबल और ग्राउंडेड बनाने की एनर्जी दे रहा है, ताकि आप दूसरे को हील कर सको, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की एनर्जी को मैच करो और इस रिलेशनशिप को आगे ले जाओ और एक हैप्पी लाइफ जियो। क्योंकि आपकी जो खुशियाँ हैं, जो सपने हैं, वो फुलफिलमेंट होने वाली हैं। यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलो। दोस्तों यहाँ पे फाइनली अगर मैं बात करूँ तो आपका रीयूनियन हैप्पी, स्टेबल और इमोशनली फुलफिलिंग होने वाली है। आपको सब कुछ मिलने वाला है जो आप डिजर्व करते हो, जो आप चाहते हो, जो आपने सपने देखे थे, वो सब कंप्लीट होने वाले हैं, सब पूरा होने वाला है। क्योंकि डेस्टिनी चाहती है, ये डिवाइन चाहते हैं कि जो भी आपके सपने थे वो पूरे हो अब। ठीक है, तो आप हैप्पी हो जाइए, खुश हो जाइए कि आपके सपने पूरे होने वाले हैं बहुत जल्द, और जो आप चाहते थे वो सब कुछ अपने लाइफ में पाने वाले हो। अब जिस पर्सन को चाहते थे वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। उनकी इस रीडिंग में उनकी एनर्जी दिख रही है। आपकी लाइफ में एक खुशियाँ आने वाली है। आपका कनेक्शन उस इंसान के साथ जुड़ने जा रहा है जिससे आप चाहते हो, जिसके साथ आपने सपने देखे थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। ठीक है।